अहम खबर है, कराची में मीर रज़ा केस की इब्तिदाई रिपोर्ट में सामने आ गई है, जिसमें मीर रज़ा को गोली पीछे की जानिब से लगने का इंकशाफ हुआ है। मजीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, इब्तिदाई रिपोर्ट में मजीद क्या मालूम हो सका? जी बिल्कुल, देखिए मीर रज़ा केस के हवाले से तहकीकात का अमल जारी है, जबकि ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि इब्तिदाई रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आए हैं और मीर रज़ा को गोली आगे से नहीं जबकि पीछे की जानिब से लगने का भी इंकशाफ हुआ है और मीर रज़ा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए, जबकि मीर रज़ा केस में पुलिस सर्जन की जानिब से उठाए गए तमाम 14 नुकात के जवाबात अभी मिलना शुरू हो गए, जबकि इब्तिदाई रिपोर्ट में गोली लगने और तशद्दुद से मुतालिक अहम शवाहिद सामने आए, जबकि मुकम्मल तौर पर जो केमिकल एग्जामिन है वो होगा, उसके बाद जो मुकम्मल रिपोर्ट है वो सामने आएगी। लेकिन अभी इब्तिदाई तौर पर जो मेडिकल बोर्ड है उसकी जानिब से जो शवाहिद इकट्ठे गए हैं उसकी रोशनी में इब्तिदाई जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये चीज़ क्लियर करार दी गई है कि इब्तिदाई तौर पर जो गोली है वो आगे से नहीं पीछे से लगी है और ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि ये जो है खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल है। लेकिन पुलिस की जानिब से अभी तक जो मौक़िफ़ है वो सामने नहीं आ सका है। पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि तहकीकात का अमल जारी है, जबकि पुलिस ज़राए की जानिब से ये दावा किया जा रहा था कि मीर रज़ा की जानिब से खुदकुशी की गई है। लेकिन अभी तक जो सूरत-ए-हाल है वो ये है कि आज जो है मुकम्मल तौर पर जो कब्र कुशाई का मामला हुआ था, कब्र कुशाई में तमाम तर जो सैंपल्स थे वो लिए गए थे। जो पुलिस सर्जन उनकी जानिब से ये बताया गया था कि 17 सैंपल्स लिए गए हैं और उससे जो है मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम होगा और साथ साथ जो DNA का टेस्ट है वो भी किया जाएगा। उन 17 सैंपल्स को जो है लैब भेज दिया गया है, लेकिन जो ज़राए हैं उनकी जानिब से ये बताया गया है कि इब्तिदाई तौर पर जो गोली है वो आगे से नहीं पीछे से लगी है, जिसकी वजह से जो केस है उसमें भी एक अहम मोड़ सामने आया है। अब देखना ये कि 3 से 4 रोज में इसकी मुकम्मल जो रिपोर्ट है वो भी सामने आ जाएगी, उसमें मजीद क्या इंकशाफात हैं वो भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी तक का जो इब्तिदाई तौर पर जो सूरत-ए-हाल सामने आई है उसमें ये इंकशाफ भी हुआ है कि जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद थे और साथ साथ जो गोली है वो तय तौर पर ये कहा जा रहा था जब ये केस सामने आया था कि आगे से गोली जो है वो लगी है। लेकिन अब जब मेडिकल बोर्ड बैठा और मेडिकल बोर्ड की जानिब से जब तहकीकात का अमल शुरू किया गया, मुकम्मल तौर पर जो शवाहिद इकट्ठे किए गए, तो अब ये मालूम होता है कि गोली आगे से नहीं पीछे से लगी है और तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। तो मुकम्मल जो रिपोर्ट है तकरीबन 3 से 4 रोज के अंदर आ जाएगी और उसमें मजीद जो है इंकशाफात मुतवक्को हैं। जी, मुकम्मल रिपोर्ट 3 से 4 रोज़ में सामने आ जाएगी। कराची में मीर रज़ा केस की इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आ गई। मोहम्मद बिलाल तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।